हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। एनके फ्लेवर्स पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस चैनल पर मैं अक्सर मूवी और वेब सीरीज का रिव्यू करता हूं, लेकिन आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आपने गेम ऑफ थ्रोन और स्टार वार का नाम तो सुना ही होगा, पर क्या आप जानते हैं इन सभी आइकॉनिक स्टोरी का एक बड़ा इंस्पिरेशन किसी दूसरी बुक से लिया गया है। एक ऐसी साइंस फिक्शन नॉवेल जिसे दुनिया की सबसे बेहतरीन साइंस फिक्शन नॉवेल माना जाता है, और इस बुक को नेबुला अवार्ड और ह्यूगो अवार्ड भी मिला है, जो कि साइंस फिक्शन की सबसे बेस्ट नॉवेल बुक को मिलता है। इस बुक के राइटर है फ्रैंक हर्बर्ट। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ड्यून बुक सीरीज की। आज के इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ ड्यून बुक सीरीज की अनबॉक्सिंग। इस बुक की स्टोरी बहुत ही लेजेंडरी है, जो एक ऐसे फ्यूचर की दुनिया के बारे में बताती है जिसमें फ्यूचर टेक्नोलॉजी, पॉलिटिक्स, स्पेस ट्रेवलिंग, एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जेनेटिक इवोल्यूशन के बारे में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लोर करती है। तो दोस्तों, ओरिजिनल फ्रैंक हर्बर्ट की ड्यून सीरीज में 6 बुक्स है। तो चलिए जानते हैं इन सभी बुक्स के बारे में और इनकी स्टोरी के बारे में एक ओवरव्यू। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। यह ड्यून सीरीज की पहली बुक है जिसका नाम है ड्यून, जो कि 1965 के अंदर पब्लिश हुई थी। ड्यून एक ऐसे फ्यूचर की स्टोरी है जहां पर ह्यूमन बीइंग एक इंटरस्टेलर सोसाइटी में रह रहे हैं। यह सोसाइटी एक फ्यूडल सिस्टम पर आधारित है, जिसमें अलग अलग नोबल हाउस अलग अलग प्लेनेट पर राज करते हैं। इस बुक का मेन सेंटर पॉइंट होता है प्लेनेट अराकिस, जो कि एक डेजर्ट से बना हुआ प्लेनेट है और इसे ही ड्यून बोला गया है। ये प्लेनेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर मिलता है स्पाइस मेलिंग नाम का एक पदार्थ, जो ड्यून यूनिवर्स में सबसे कीमती चीजों में से एक है। स्पाइस, जो कि एक लाइफ स्पान, मेंटल एबिलिटी और फिजिकल स्ट्रेंथ को इनहांस करने वाला एक मटेरियल है। इसीलिए जिस किसी भी हाउस का अराकिस प्लेनेट पर और स्पाइस के ऊपर जितना अच्छे से पकड़ होगी, वो पूरे ड्यून यूनिवर्स में उतना ही ताकतवर होगा। इस बुक की कहानी की शुरुआत होती है ड्यूक लेटो अट्रेडिस के साथ, जो कि प्लेनेट केलाडेन के राजा है, और उन्हें एम्परर सदाम फोर्थ द्वारा अराकिस का नया प्रशासक के रूप में अपॉइंट किया जाता है। लेकिन यह अपॉइंटमेंट एक जाल होती है जिसे एम्परर सदाम और लीटो अट्रेडिस के पुराने दुश्मन हाउस हार्कनन ने मिलकर रचा है। लेटो को इसका अंदाजा है, लेकिन एम्परर सदाम के आदेश का पालन करना भी उनकी मजबूरी होती है। लेटो की वाइफ लेडी जेसिका, जो कि एक बेने जेसिट नाम के ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर है, जो मेंटल एबिलिटी और ट्रुथ शेयर की पावर के साथ होती है। बेने जेसिट ने लेडी जेसिका को आदेश दिया था कि वो एक बेटी के रूप में जन्म दे, जिससे बेने जेसिट की ब्रीडिंग प्रोग्राम की लाइन प्योर रह सके। लेकिन लेडी जेसिका को एक बेटा होता है जिसका नाम पॉल अट्रेडिस रखा जाता है। पॉल अट्रेडिस को बचपन से ही युद्ध, राजनीति और बेने जेसिट की मिस्टीरियस टेक्निक की एजुकेशन दी जाती है। अराकिस प्लेनेट पर पहुंचने के बाद लेटो अट्रेडिस की फैमिली को जल्द ही व्लादिमीर हार्कनन और एम्परर की सेनाओं द्वारा धोखे से घेर लिया जाता है। लेटो के ही निजी डॉक्टर वेलिंगटन के विश्वासघात के कारण लेटो को पकड़ लिया जाता है और उसे बैरन व्लादिमीर हार्कनन के सामने लाया जाता है। हालांकि डॉक्टर वेलिंगटन पॉल अट्रेडिस लेडी जेसिका को भगाने में मदद करता है। ड्यून के रेगिस्तान में भागते समय पॉल को स्पाइस इनहेल करने से फ्यूचर के कुछ विजन आने लगते हैं, और पॉल देखता है कि फ्रेमन के बीच में वो एक मसीहा बन सकता है और पूरे ब्रह्मांड में एक होली वार कर सकता है। पॉल और जेसिका को फ्रेमन के द्वारा पकड़ लिया जाता है, लेकिन पॉल अपनी ताकत और स्किल के कारण वे फ्रेमन का ट्रस्ट जीत लेते हैं और फ्रेमन कम्युनिटी का हिस्सा बन जाते हैं, और वहाँ पॉल को मुहदीब नाम दिया जाता है। पॉल अब फ्रेमन का लीडर बन जाता है। 2 साल के अंदर पॉल और फ्रेमन अपनी आर्मी को तैयार करते हैं और व्लादिमीर हार्कनन और एम्परर सदाम के खिलाफ एक बड़ा हमला करते हैं। फ्रेमन अपने सैंडवर पर सवार होकर अराकिस की राजधानी पर हमला करते हैं, और इस बैटल के बाद पॉल एम्परर को हराकर उसे राजगद्दी छोड़ने पर मजबूर कर देता है और एम्परर सदाम की बेटी और प्रिंसेस इरुलाना से शादी कर एम्परर की सत्ता को संभाल लेता है। पॉल ने एम्परर की सत्ता तो प्राप्त कर ली, लेकिन वह जानता है कि वह फ्रेमन के होली वार और नॉन वर्ल्ड में जिहाद को नहीं रोक सका। इस बुक की ये स्टोरी ड्यून पार्ट 1 और ड्यून पार्ट 2 जो मूवी आई थी उसके अंदर भी कवर किया गया है। ये था ड्यून बुक का बेसिक ओवरव्यू। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट के अंदर जरूर बताएं। मैं इस बुक के चैप्टर वाइज वीडियो भी लेके आऊंगा, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।